आप सभी को नमस्कार। जब भी बात रघुवंश की आती है तो हमारी आंखों के सामने प्रभु श्री राम का चरित्र उपस्थित हो जाता है। भाई भाई का प्रेम याद आता है और याद आता है सिंहासन को एक तिनके की तरह त्याग देने का सामर्थ्य। लेकिन इसी कुल में आगे चलकर दो ऐसे भाई हुए जिन्होंने न केवल सिंहासन के लिए आपस में लड़ाई की, बल्कि एक ही स्त्री को पाने के लिए वे आपस में युद्ध करते हैं और एक भाई दूसरे भाई को मार देता है। यह पूरी कहानी बड़ी ही रोचक है और ज्ञानवर्धक भी है, और इसमें यह पता भी चलता है कि संबंधों की मर्यादा केवल एक तरह से नहीं निभाई जा सकती है। तो आप इस कहानी को अंत तक धैर्यपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि रघुवंश की यह कहानी हम में से बहुत कम लोगों को पता है। यह कहानी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के प्रथम खंड के तृतीय स्कंद में है। तो आइए इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। प्रभु श्री राम के ही कुल में उनके बाद आगे चलकर एक बड़े ही पराक्रमी राजा हुए। वे राजा इतने पराक्रमी थे कि जिस भी किसी शत्रु राज्य पर आक्रमण करके उसे जीत लेने के बाद उस पर यदि कोई संधि स्थापित कर देते थे तो उस शत्रु राज्य के राजा में जीवन पर्यंत यह हिम्मत नहीं होती कि उस संधि को या तो तोड़ सके या उस संधि की शर्तों में कोई परिवर्तन ही कर सके। इसी कारण से रघुवंश के ये महाप्रतापी राजा ध्रुव संधि के नाम से विख्यात हो गए। अब ध्रुव संधि चूंकि बड़े पराक्रमी थे और साथ ही रघुवंश जैसे प्रतिष्ठित कुल के एक सम्मानीय राजा थे, इसलिए भारत के अनेक राजा इनसे संबंध स्थापित करना चाहते थे। इन्हीं कारणों से ध्रुव संधि ने दो विवाह किए। पहला विवाह कलिंग देश के राजा वीरसेन की पुत्री मनोरमा से और दूसरा विवाह उज्जैनी के राजा युधाजित की पुत्री कलावती से। अब जैसा कि अक्सर देखा जाता है कि बहुपत्नी रखने पर अक्सर ही छोटी पत्नी के प्रति पुरुष के मन में अधिक प्रेम होता है। ध्रुव संधि के साथ भी यही हुआ। वे मनोरमा की अपेक्षा कलावती से अधिक प्रेम करते थे। वे प्रेम भी करते रहे और राज्य का संचालन भी सुगमता से चलाते रहे। समय बीतता रहा। कालांतर में दोनों रानियों ने गर्भ धारण किया और उसके बाद उन दोनों रानियों से ध्रुव संधि को एक एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसमें से कि बड़ा पुत्र बड़ी रानी मनोरमा का बेटा सुदर्शन था और छोटा पुत्र कलावती का पुत्र शत्रुजित था। लेकिन जैसा कि राजा पहले से ही कलावती को अधिक प्रेम करते थे और बेटों में भी छोटे बेटे पर सबका स्नेह अधिक रहता है, इसी कारण से कलावती के पुत्र शत्रुजित को ध्रुव संधि अधिक प्रेम करते। और शत्रुजित भी ऐसा ही था। उसका स्वभाव बड़ा ही चंचल था। वह मृदुभाषी था और हमेशा ही लोगों के बीच में उठता बैठता था। वहीं पर सुदर्शन गंभीर रहता और केवल पढ़ने में ध्यान लगाता। साथ ही वह बहुत कम बोलता था। इस कारण भी धीरे धीरे छोटे बेटे की स्वीकृति लोगों में अधिक होने लगी। एक तरह से ऐसा कहा जा सकता है कि छोटा बेटा राजकुमार वाला जीवन जीता और वहीं बड़ा बेटा सुदर्शन एक सन्यासी जैसा जीवन व्यतीत करता रहा। इन दोनों ही पुत्रों में मात्र एक ही महीने की बड़ाई छुटाई थी, लेकिन फिर भी जो नियम था वह यह था कि बड़ा पुत्र राजगद्दी का वारिस होगा। इस नाते चाहे कितना भी शत्रुजित प्रिय था लोगों का, लेकिन असली गद्दी का अधिकारी सुदर्शन ही था। दोनों पुत्र बड़े होने लगे। दोनों में ही गुणों का विकास हो रहा था। दोनों ही तीव्र बुद्धि के थे। हालांकि छोटा पुत्र चंचल था और बड़ा पुत्र गंभीर था। ऐसा करते हुए दोनों पुत्र 6 वर्ष के हो गए। उसी समय एक बार ध्रुव संधि शिकार खेलने जंगल में गए। जंगल में शिकार खेलते हुए उन्होंने बहुत से पशुओं के साथ अपने बल की आजमाइश की, लेकिन तभी एक क्रोधित सिंह उन पर छलांग लगा देता है और उन्हें घायल कर देता है। ध्रुव संधि बड़े पराक्रमी थे। घायल होने के बाद भी उन्होंने सिंह के साथ अपना युद्ध जारी रखा और उस सिंह का वध कर दिया। लेकिन उस सिंह के प्रहार से ध्रुव संधि इतने घायल हो गए थे कि वैद्यों के लाख प्रयास करने के बावजूद उनके प्राण बचाए नहीं जा सके। अयोध्या का राज सिंहासन अनाथ हो गया था। उनके ऊपर से ध्रुव संधि की छाया हट गई थी। अब सबके सामने यह प्रश्न था कि सिंहासन का अधिकारी कौन होगा। दोनों ही पुत्र छोटे थे, लेकिन नियम के हिसाब से सुदर्शन ही इस राजगद्दी के असली वारिस होते। गुरुदेव ने भी यही कहा
कि सुदर्शन को राज्य का वारिस बनाया जाए, उत्तराधिकारी बनाया जाए, और जब तक वे बालिग नहीं होते हैं तब तक मंत्रीगण उन्हीं के नाम से शासन चलाएं। लेकिन युधाजित को यह सब मंजूर नहीं था। युधाजित उज्जैनी के राजा थे और कलावती के पिता थे। वे चाहते थे कि अयोध्या की राजगद्दी पर उनका नाती, उनका दौहित्र शत्रुजित बैठे, छोटा बेटा बैठे, और इसीलिए युधाजित अपने सैन्य दल के साथ अयोध्या आए। पहले तो उन्होंने मंत्रियों से सलाह मशवरा किया। गुरुदेव से भी कहा कि बड़ा बेटा जिस तरह का अभी चरित्र है इसका, यह तो सन्यासी बनेगा, इसमें राजा के गुण दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए छोटा बेटा जो कि मेरा नाती है, जिसमें कि राजा के गुण दिखाई देते हैं, उसे ही राजगद्दी पर बैठाया जाना चाहिए। इस पर मंत्रियों ने कहा कि हमारे कुल की परंपरा यही रही है कि बड़ा बेटा ही राज्य करता है, इसलिए जब तक सुदर्शन बड़े होकर स्वयं ही संन्यास ग्रहण नहीं कर लेते तब तक इनके नाम पर ही यहाँ का शासन चलाया जाएगा। और यदि बड़े होने पर सुदर्शन के मन में परिवर्तन आता है, वे राज्य करना चाहते हैं, तो फिर निष्कंठ होकर राज्य करेंगे और छोटे भाई उनके सहयोग से इस राज्य के संचालन में मदद करेंगे। लेकिन युधाजित को ये कहाँ मंजूर था। वे जानते थे कि ध्रुव संधि की मृत्यु हो चुकी है। ध्रुव संधि की मृत्यु होने के कारण नगर में लूटपाट की घटनाएं बढ़ रही हैं। बगल से निषाद लोग भी आक्रमण करने की ताक में हैं। ऐसे में अयोध्या का राज सिंहासन अभी विचलित है। वे अपनी सेना के साथ आए थे। उन्होंने कहा कि मैं सुदर्शन को मार डालूंगा और अपने नाते को ही यहाँ का राजा बनाऊंगा। इतनी देर में वीरसेन भी वहां पर अपनी सेना के साथ आ पहुंचे। वीरसेन कलिंग देश के राजा थे और मनोरमा के पिता थे। वे भी चाहते थे कि उनका दौहित्र, उनका नाती सुदर्शन अयोध्या का राजा बने। वे दोनों राजा चाहते थे कि अयोध्या का बड़ा राज सिंहासन उनके अपने अपने नाती के हाथ में जाए, ताकि बाद में इसका फायदा वे भी उठा सकें। जब वहां पर वीरसेन भी अपनी सेना के साथ पहुंच गए तो अयोध्या में बहुत ही विकट स्थिति उत्पन्न हो गई। एक तरफ युधाजित के पूरे सैनिक थे, दूसरी तरफ वीरसेन के सैनिक थे, और तीसरी तरफ चोर और लुटेरों का ऐसा गिरोह था जो नगर को राजा से विहीन मानकर नगर में लूटपाट करना चाहता था। ऐसी विकट परिस्थिति में गुरुदेव ने सूझबूझ का परिचय देते हुए युधाजित और वीरसेन को नगर से बाहर ठहरने का आदेश दिया और कहा कि आप दोनों नगर से बाहर आपस में ही यह फैसला कर लें कि किसका दौहित्र, किसका नाती अयोध्या के सिंहासन पर बैठेगा। अब फैसला क्या ही होता, बातचीत से तो कोई हल निकलने से रहा नहीं, क्योंकि दोनों ही चाहते थे कि उनके नाती इस अयोध्या के राज सिंहासन को सम्मानित करें। ऐसे में उन दोनों ही योद्धाओं के बीच में युद्ध प्रारंभ हो गया। युधाजित और वीरसेन नगर के बाहर युद्ध में उतर आए। दोनों ही सेनाओं के बीच में भयंकर मारकाट मची। कहते हैं कि तमसा नदी का पानी रक्त से लाल हो गया था। लेकिन फिर युधाजित ने उस युद्ध में वीरसेन को मार डाला। मनोरमा के पिता की मृत्यु हो गई और यह निश्चित हो गया कि युधाजित के नाते शत्रुजित ही, जो कि भले ही छोटे राजकुमार हैं, लेकिन अयोध्या के राजा बनेंगे। दोनों राजकुमार अभी छोटे थे, इसलिए आपस में तो ये निर्णय करने की स्थिति में थे नहीं। अपने पिता के मृत्यु का समाचार सुनते ही मनोरमा के मन में क्षोभ और दुख तो हुआ ही, साथ ही वे जान गई कि अब उनके बेटे के प्राण पर संकट है, क्योंकि युधाजित तो कभी भी सुदर्शन को जीवित नहीं छोड़ेंगे, ताकि बड़ा होकर सुदर्शन अपने राज्य के दावे को प्रस्तुत कर सके। इसीलिए उन्होंने अपने यशस्वी मंत्री विदल्ल के साथ इस वार्ता को प्रारंभ किया कि अब क्या किया जाए। विदल्ल ने कहा कि महारानी, अब एक ही उपाय है कि आप इस नगर को छोड़कर चले जाइए। लेकिन मनोरमा के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि युधाजित के सैनिक पूरे महल को अपने कब्जे में ले लिए थे। ऐसे में वे महल से बाहर निकले भी तो कैसे। तब मनोरमा ने अपनी सौत कलावती के पास जाकर बड़े ही अनुनय और आग्रह पूर्वक स्वर में कहा कि हे छोटी बहन कलावती, मेरे पिता तुम्हारे पिता द्वारा युद्ध में मारे जा चुके हैं। मैं चाहती हूं कि अपने पिता के अंतिम मुख को देख लूं और उनका दाह संस्कार विधि पूर्वक कर सकूं। तुम मुझे युद्ध भूमि में जाने की अनुमति दो। यह सुनकर कलावती ने स्त्रियोचित स्नेह के कारण अपनी बड़ी सौत मनोरमा को युद्ध भूमि में जाकर अपने पिता का मरा मुख देखने और उनकी अंत्येष्टि को करने का समय प्रदान कर दिया। मनोरमा अपने पुत्र सुदर्शन और अपने मंत्री विदल्ल को लेकर के युद्ध भूमि में गई। वहां पर
अपने पिता को मरा हुआ देखकर वे फूट फूट कर रो पड़ी। फिर गंगा नदी के किनारे ले जाकर उनका विधिवत दाह संस्कार कराया और इसी में मौका देखकर गंगा पार कर गईं। गंगा पार करते ही निषादों का राज्य प्रारंभ हो गया। वहां पर कुछ निषादों ने रानी के वस्त्राभूषण लूट लिए और मंत्री के भी सारे संपत्ति को लूटकर उन्हें आगे जाने को विवश कर दिया। इस प्रकार संपत्ति से विहीन, राज्य से विहीन और अपने पुत्र को लिए हुए मनोरमा रोती बिलखती भारद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंच गई। भारद्वाज मुनि के आश्रम में जाने पर भारद्वाज मुनि ने उसका स्वागत किया और कहा कि पुत्री, तुम इस विपन्न अवस्था में कहां से आती हो और कहां को जा रही हो? यह सुनने के बाद मनोरमा ने पूरी कथा भारद्वाज मुनि को सुना दी और कहा कि प्रभु, मेरा और मेरे पुत्र का इस दुनिया में कोई नहीं बचा। मैं कहां जाऊं, मैं कहां रहूं, आप ही सुझाइए। तब भारद्वाज ने कहा था कि तुम इसी आश्रम में रहोगी, यहीं पर तुम्हारे पुत्र की उचित शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था भी होगी और तुम निर्भय रहकर यहां रहोगी, किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनोरमा ऋषि की बात को मानकर अपने पुत्र सुदर्शन के साथ वहां रहने लगी। यह सब खबर युधाजित को अपने गुप्तचरों से मिली तो वे सैन्य दल के साथ भारद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंच गए। वे कदापि नहीं चाहते थे कि सुदर्शन जीवित रहे और बड़ा होकर इस राज्य पर अपना दावा प्रस्तुत कर दे कि मैं तो बड़ा बेटा हूं, राज्य तो मुझे मिलना चाहिए। युधाजित भारद्वाज मुनि के आश्रम पर सैन्य दल के साथ पहुंचे थे। भारद्वाज मुनि ने उनका समुचित आदर सत्कार किया, फिर उनसे आने का कारण पूछा। तब युधाजित ने कहा कि आप मनोरमा को मुझे सौंप दीजिए, साथ ही उसके पुत्र को भी। इस पर भारद्वाज मुनि ने कहा कि मैंने उसे अभय दिया है, मैंने उसे आश्रय दिया है, आप उसे यहां से नहीं ले जा सकते, आपको खाली हाथ ही लौटना होगा। युधाजित ने कहा कि मेरे पास सैनिक हैं, अगर आप मनोरमा और उसके पुत्र को नहीं लौटाते हैं तो मैं सैनिक प्रयोग करने के लिए विवश हूं। तब मुनि भारद्वाज ने कहा था कि आपको जो करना है आप करके देख लीजिए, यदि आप सैन्य बल का प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी मृत्यु इसी आश्रम में होगी। हालांकि हम नहीं चाहते हैं कि आश्रम में कोई खून खराबा हो, इसलिए आप समुचित रूप से आतिथ्य ग्रहण करें और वापस अपने राज्य को लौट जाएं। युधाजित यह सुनकर वापस अपने खेमे में आए और उन्होंने अपने मंत्री से परामर्श किया। तब मंत्री, जो कि बड़ा ही चतुर था, उसने राजा युधाजित को वशिष्ठ और विश्वामित्र की कथा सुनाई कि किस तरह वशिष्ठ मुनि के आश्रम में राजा विश्वामित्र, जो कि एक क्षत्रिय थे, वह वहां पर अपने सैन्य बल के साथ आए थे और वशिष्ठ ने नंदिनी गाय की सहायता से उनका समुचित आदर सत्कार किया था। यह देखकर विश्वामित्र के मन में नंदिनी गाय के प्रति लोभ आ गया और वे महर्षि से नंदिनी गाय को मांग बैठे। महर्षि ने कहा था कि इस गाय पर मेरा अपूर्व स्नेह है, मैं आपको नहीं दे सकता, और दूसरा कारण यह भी है कि इस गाय की माता ने मेरे पास नंदिनी को छोड़ा है और कहा है कि केवल आप ही इसका संरक्षण करें, इसलिए भी मैं आपको यह नहीं दूंगा। तब विश्वामित्र ने बल प्रयोग करना चाहा। उन्होंने सैनिकों को आज्ञा दी कि इस गाय को बलपूर्वक खोल लो। तब उस गाय के प्रभाव से और वशिष्ठ मुनि के तप से विश्वामित्र की सारी सेना मारी गई, उनके पुत्र चांडाल हो गए और विश्वामित्र वहां से खिन्न मन से लौट कर आए और उन्हें यह पता चल गया कि क्षत्रिय बल से अधिक ब्रह्म बल तेज होता है और इसीलिए उन्होंने तपस्या करने प्रारंभ कर दी और वे मुनि विश्वामित्र के नाम से विख्यात हुए। इतना कहने के बाद मंत्री ने राजा को बताया कि हे राजन, ये मुनि बड़े पराक्रमी होते हैं, इनका तपोबल आपके सैन्य बल से कहीं अधिक होता है। यदि आप हठ करते हैं तो निश्चित रूप से ये मुनि आपको शाप देकर भस्म कर देंगे और आप यहीं पर समाप्त हो जाएंगे, साथ ही आपकी सेना भी मारी जाएगी। अपने योग्य मंत्री से इन सब बातों को सुनकर युधाजित का मन भी मुनि से युद्ध करने से फिर गया और वे अपनी सेना के साथ वापस अपने नगर लौट आए और वहां पर रहकर अपने राज्य का संचालन करने लगे। अयोध्या का राज्य उनके नाते शत्रुजित को मिला, जो अभी बहुत ही छोटा था, इसलिए उचित मंत्रीगण उसके नाम से अयोध्या का शासन चलाने लगे। इधर मुनि के आश्रम में रहते हुए सुदर्शन की शिक्षा दीक्षा आगे बढ़ने लगी। वह धीरे धीरे मुनि कुमारों के साथ ही खेलता और उन्हीं के साथ पलता हुआ बढ़ने लगा। मुनि कुमार अक्सर उसे चिढ़ाते रहते थे और एक बार
एक मुनि कुमार ने उसे क्लीव कह दिया। क्लीव का मतलब कायर। अब चूंकि सुदर्शन छोटा था इसलिए वह क्लीव शब्द को पकड़कर बैठ गया। वह बार बार उसका ही उच्चारण करने लगा, लेकिन बचपन में उच्चारण दोष होने के कारण वह केवल क्ली कहता, वह नहीं कहता। क्ली देवी का परम मंत्र है और इसी क्ली के बार बार उच्चारण करते रहने से उसके मन में सात्विक भावनाओं का उदय होने लगा। अब वह इस मंत्र के प्रभाव से ही बार बार इसका उच्चारण करता। सोते जागते उठते बैठते हर समय वह क्ली मंत्र का ध्यान करता और इस प्रकार इस मंत्र के प्रभाव से वह विद्या में भी निपुण हो गया, शस्त्र संचालन में भी निपुण हो गया और शास्त्र पारंगत तो हो ही गया। इस प्रकार 11 वर्ष के होने पर इस क्ली मंत्र के प्रभाव से देवी ने सुदर्शन को दर्शन दिया। सुदर्शन को दर्शन देते हुए देवी ने लाल वस्त्र धारण किए थे। उनका पूरा शरीर भी लाल था और उनके आयुध तथा उनके आभूषण भी लाल वर्ण के ही थे। उस देवी ने सुदर्शन को एक अमोघ धनुष दिया, एक कभी बाणों से खत्म न होने वाला तरकश दिया तथा एक कभी न कटने वाला कवच तथा कुंडल भी प्रदान किया। उसके बाद देवी सुदर्शन के स्वप्न में आने लगी। इन आयुधों के प्रभाव से सुदर्शन की ख्याति बढ़ने लगी। वह बड़ा ही वीर योद्धा समझा जाने लगा। युद्ध में वह किसी के सामने भी हारता नहीं था। वह शिकार खेलने में भी निपुण हो गया और इसी प्रकार उसके बढ़ते प्रभाव को देखकर निषाद, जिन्होंने कि उनके माता के आभूषण लूटे थे, वह उससे दोस्ती करने लगे और धीरे धीरे निषाद राज से भी उसकी मित्रता हो गई। निषाद राज ने उसे एक ऐसा रथ भी दिया जो कि अपूर्व सुंदर था। उस रथ पर जब सुदर्शन बैठता था तो उसकी कांति एकदम से एक सम्राट की तरह लगती थी। यह देखकर मुनिगणों ने कहना भी प्रारंभ कर दिया कि जल्द ही सुदर्शन को अपना राज्य वापस मिलेगा। युधाजित भी सुदर्शन पर नजर रखता था, लेकिन मुनि के आश्रम में रहने के कारण वह सुदर्शन का कुछ कर नहीं सकता था। इसी समय काशी के एक राजा हुए सुबाहु। सुबाहु की पुत्री का नाम शशिकला था। शशिकला बहुत ही सुंदर थी। उनकी रूप की चर्चा पूरे भारतवर्ष में होती थी। कहते हैं कि उनकी सुंदरता से संपूर्ण कलाओं से युक्त चंद्रमा भी जलन महसूस करते थे, इसीलिए उनका नाम शशिकला प्रचलित हो गया था। शशिकला जितनी सुंदर थीं, उतनी ही कुशाग्र बुद्धि की थीं और देवी भक्त थीं। एक बार देवी ने स्वप्न में उन्हें दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारा विवाह सुदर्शन से ही होना चाहिए। सुदर्शन तुम्हारे योग्य युवक हैं। और फिर उन्होंने स्वप्न में ही सुदर्शन का चित्र उन्हें दिखाया। यह देखकर शशिकला के मन में सुदर्शन के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न हो गया, लेकिन वह इस भाव को अपनी माता और पिता से तो कह नहीं सकती थी। इसलिए शशिकला ने अपनी चतुर सखी से इस भाव को कहा। फिर बात आई गई हो गई। एक बार सखी के साथ शशिकला फूल चुनने के लिए वन की तरफ गई। वहां पर एक ब्राह्मण आया। ब्राह्मण से दोनों ने बातें करनी प्रारंभ कर दी तो ब्राह्मण रोचक बातें बताने लगा। इसी बातों के दौरान उसने कहा कि मैं भारद्वाज मुनि के आश्रम से आ रहा हूं। तब शशिकला ने उत्सुकता से पूछा कि भारद्वाज मुनि के आश्रम में यदि कोई चीज दर्शनीय है तो उसके बारे में मुझे बताइए। तब ब्राह्मण ने पूरे छंदों के साथ, पूरी विविधता के साथ सुदर्शन का वर्णन किया और कहा कि सुदर्शन जैसा युवक इस पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं है। वह जितना सुंदर है उतना ही पराक्रमी है। देवी के प्रभाव से सुदर्शन के प्रति शशिकला के मन में पहले से ही प्रेम था, लेकिन ब्राह्मण के मुख से सुदर्शन का ऐसा प्रभाव सुनकर शशिकला का प्रेम और बढ़ गया। उसी समय सुबाहु ने शशिकला के स्वयंवर की घोषणा कर दी। यह स्वयंवर ऐसा था जिसमें शशिकला को अपने मनचाहा वर को चुनने की आजादी थी, लेकिन वहां पर जितने भी वर आमंत्रित किए गए वे सब राजा या महाराज थे। ऐसे में सुदर्शन को आमंत्रण जाए यह तो संभव ही नहीं था, क्योंकि वह राजा का पुत्र था लेकिन निर्वसित था। उसके पास कोई भी राज्य नहीं था। यह सब देखकर शशिकला ने अपने सखी के द्वारा अपनी माता के पास यह संदेशा भिजवाया कि मैं सुदर्शन से प्रेम करती हूं, मैं केवल उससे ही विवाह करूंगी। सखी ने जब यह बात माता को बताई तो माता ने अपने पति सुबाहु से इसके बारे में चर्चा की। तब सुबाहु ने कहा था कि तुम जाकर अपनी पुत्री को समझाओ, वह लड़का निर्वसित है, राज्य वापस पाने की कोई संभावना भी दिखाई नहीं देती है। वह तपस्वियों के समान रहता है, एक तपस्वी के आश्रम में रहता है। ऐसे में
मैं जानबूझकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कैसे कर सकता हूं? माता ने यही बात शशिकला को समझाई, लेकिन शशिकला प्रेम से विवश थी। उन्होंने माता से कहा कि मैं जब भी विवाह करूंगी तब सुदर्शन से ही करूंगी। और फिर अपने माता पिता को बिना बताए सखी की सहायता से एक ब्राह्मण के द्वारा शशिकला ने सुदर्शन के पास यह संदेशा भिजवा दिया कि आपसे मैं प्रेम करती हूँ। मेरे पिता ने मेरा स्वयंवर रखा है और आपको चूंकि पिता की तरफ से आमंत्रण नहीं है, फिर भी मैं आपसे प्रेम करती हूँ, इसलिए आपको यहाँ पर आना होगा। देवी ने सुदर्शन को भी स्वप्न दिया और कहा कि शशिकला के पास तुम जाओगे और उसी से विवाह करोगे। सुदर्शन देवी की बात को नहीं टाल सकते थे। उन्होंने यह बात अपनी माता को बताई। तब माता ने कहा कि हे पुत्र, वहां पर युधाजित अवश्य जाएगा। वह तुम्हें मारने की ताक में है। वह चाहता है कि तुम आश्रम से बाहर उससे मिलो। ऐसे में तुम्हारा वहां जाना खतरे से खाली नहीं होगा। यह सब सुनकर सुदर्शन ने अपनी माँ को समझाया कि माँ, जो होनी लिखा है वह तो होकर ही रहेगा। तुम मुझे वहां स्वयंवर में जाने की अनुमति दो, ऐसा देवी का आदेश है। माँ का हृदय तो माँ का हृदय ही होता है। माता ने कहा कि वहां तुम पर खतरा है, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। सब जानते थे कि मनोरमा क्या कर सकती थी युद्ध के समय, लेकिन वे माँ थीं। वे बस इतना चाहती थी कि मैं अपने पुत्र के साथ रहूं। एक माँ जब अपने पुत्र के साथ होती है तो पुत्र पर कोई विपत्ति आ भी नहीं सकती है। सुदर्शन उस अपूर्व रथ में जो निषाद राज के द्वारा दिया गया था बैठकर अपनी माता और वहीं मंत्री, जो कि अब बूढ़े हो चुके थे, विदल्ल के साथ वहां पर काशीराज के यहाँ चल पड़े। स्वयंवर की बात सुनकर काशीराज के यहाँ बड़े से बड़े राजा पधारे थे। उसमें से युधाजित भी थे, जो अपने नाते शत्रुजित के लिए शशिकला का विवाह चाहते थे। वहां पर अन्य राजा भी थे, जिसमें केरल के भी एक राजा थे जो देवी भक्त थे। जब सुदर्शन वहां पर पहुंचे तो सुबाहु ने भरी सभा में यह कहा था कि सुदर्शन से मेरी पुत्री प्रेम करती है। मैंने स्वयंवर तो रखा है, लेकिन मेरी पुत्री चाहती है कि मैं सुदर्शन से उसका विवाह करा दूं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोगों की राय क्या है, इस पर आप बताइए। तब युधाजित ने सुबाहु से कहा था कि तुम हम लोगों का अपमान करने के लिए यहां बुलाए थे। यदि तुम्हारी पुत्री पहले से किसी से प्रेम करती थी तो तुम विवाह कर देते। अब चूंकि यहाँ पर स्वयंवर हो रहा है तो जो युद्ध में जीतेगा वही पुत्री को ले जाएगा। सुदर्शन के पास न तो कोई राज्य है, न ही वह एक राजा है। राजा के समाज में उसका होना भी हम लोगों का अपमान है। फिर केरल के राजा जो देवी भक्त थे, उन्होंने कुछ सुहृदय राजाओं को साथ में लिया और सुदर्शन के पास मिलने के लिए चले गए। उन्होंने सुदर्शन को समझाया कि आप अकेले हैं, ऐसे में अगर आप यहाँ पर हठ करते हैं तो आपको मारा जा सकता है। आप यहाँ से लौट जाएं। तब सुदर्शन ने कहा था कि मुझे देवी का आदेश है और मैं वापस नहीं लौट सकता हूँ। जो होगा वह देखा जाएगा। सुबाहु ने एक बार अपनी पुत्री को भी अंतिम बार समझाने का प्रयत्न किया कि वह अयोध्या के राजा शत्रुजित से ही विवाह कर लें, क्योंकि वह राजा हैं और उनके नाना बड़े ही वीर योद्धा हैं। इसलिए सुदर्शन से विवाह करने पर न केवल शशिकला बल्कि सुदर्शन के जीवन पर भी खतरा है। लेकिन शशिकला देवी में परम विश्वास रखती थी। उन्होंने कहा कि मैं सुदर्शन से प्रेम करती हूँ, और स्वयंवर का मतलब भी क्या हुआ कि जब मैं स्वयं से अपने वर का चयन भी नहीं कर सकती हूँ। यह सब सुनने के बाद सुबाहु वापस राजाओं की सभा में गए और वहां पर जाकर उन्होंने कहा कि स्वयंवर आज के लिए स्थगित किया जाता है, कल स्वयंवर का पूरा कार्यक्रम रखा जाएगा। और इस प्रकार उन्होंने एक दिन के लिए स्वयंवर को स्थगित कर दिया और तत्पश्चात उन्होंने सुदर्शन को रात में ही बुलाया और रात में शशिकला का विवाह सुदर्शन के साथ करके उन्हें बहुत सारा धन दान में देकर कहा कि तुम रात में ही मेरे नगर की सीमा से बाहर चले जाओ, ताकि तुम्हारे प्राणों पर कोई संकट ना आने पाए। इधर गुप्तचरों ने युधाजित और अन्य राजाओं को यह खबर दे दी कि सुदर्शन के साथ शशिकला का विवाह हो रहा है और वह तत्काल ही नगर से बाहर निकलने वाला है। नगर से बाहर आकर वे सभी राजा अपने सैन्य दलों के साथ सुदर्शन की प्रतीक्षा करने लगे। सुदर्शन अपनी पत्नी शशिकला, अपनी माता मनोरमा, वृद्ध मंत्री विदल्ल और दान में दिए गए संपत्ति को लेकर जैसे ही नगर से बाहर आया, वैसे ही शत्रु की सेनाओं ने उसे घेर लिया। इस समय सुदर्शन अकेला था और उसके चारों तरफ शत्रु की सेनाएं थीं।
तब तक उसका भाई शत्रुजित बड़ा हो चुका था। वह भी एक 18 वर्ष का युवक था और सुदर्शन भी एक 18 वर्ष का युवक था। बचपन में उन दोनों के बीच में जो भी तकरार हुई थी उसमें इन दोनों का कोई हाथ नहीं था, क्योंकि ये दोनों बड़े ही छोटे थे और वास्तव में यह लड़ाई युधाजित और वीरसेन की थी। लेकिन बड़े होने पर वे चाहते तो आपस में संधि स्थापित कर सकते थे, लेकिन शत्रुजित चूंकि जिस माहौल में पला बढ़ा था उसी तरह की उसकी बुद्धि थी। उसने सुदर्शन के संधि के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सुदर्शन ने कहा था कि भाई, मुझे तुम्हारा राज्य नहीं चाहिए, मैं अपनी पत्नी के साथ वन में रह लूंगा। लेकिन फिर भी शत्रुजित नहीं माना और उसने अपने भाई पर आक्रमण कर दिया। वास्तव में सबने सोचा कि सुदर्शन तो अकेला है, वह तो उसे मार ही डालेंगे, लेकिन सुदर्शन केवल देखने में अकेला था। जिसके सिर पर देवी का हाथ हो वह अकेला कहां हो सकता है। सुदर्शन ने देवी का स्मरण किया और देवी के प्रभाव से समस्त सेनाओं को मार डाला गया। अंत में युधाजित और शत्रुजित भी युद्ध में खेत रहे वीर गति को प्राप्त किए और इस प्रकार सुदर्शन को न केवल शशिकला मिली बल्कि सुदर्शन को अयोध्या का राज्य भी मिल गया और देवी की कृपा से सुदर्शन ने बहुत समय तक अयोध्या पर राज्य किया। तो मित्रों, यह थी रघुवंश की एक ऐसी कहानी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।